नमस्कार। मैं हूं अभिषेक त्यागी। लगभग लंबे करियर 10 साल से ज्यादा लंबे करियर के साथ अश्विन का करियर अब खत्म हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अश्विन अब आपको टीम इंडिया की जर्सी में नजर नहीं आएंगे। अब आपको सफेद जर्सी में, ब्लू जर्सी में टीम इंडिया की अश्विन आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट से तो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे। अब टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन अश्विन के इस रिटायरमेंट के बाद कुछ सवाल है। सवाल नंबर एक, अश्विन इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 5 में है। बहुत बड़ा सवाल है कि टॉप 5 में रैंकिंग रहने के बाद क्यों रिटायरमेंट ले लिया। अश्विन इस सीरीज के बीच से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगर पहले से कुछ ऐसा था तो अश्विन पहले ले सकते थे, लेकिन बीच सीरीज से रिटायरमेंट क्यों लिया, यह दूसरा सवाल है। एक टेस्ट मैच पहले ही, जब दूसरा टेस्ट मैच हुआ था उसमें अश्विन खेले थे, तो आखिर एक टेस्ट मैच के बीच 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अश्विन को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई सारे सवाल इस वक्त क्रिकेट फैंस के जहन में है। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सौरभ। सौरभ, अश्विन के इस रिटायरमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है, क्रिकेट फैंस होने के नाते आप तो अश्विन से मिले हुए भी हैं, आपने अश्विन से बात भी की है, आपको पता है अश्विन किस तरीके के खिलाड़ी है, किस तरीके के इंसान है, क्या लगता है कि अश्विन का ये फैसला किस तरीके से होगा? क्या कोई इसके पीछे की वजह आप मानते हैं सौरभ? जी, सबसे पहले तो नमस्कार सारे दर्शकों को। और रविचंद्रन अश्विन का एक लेगेसी सिर्फ़ उनके विकेट्स, सिर्फ़ उनके रन्स, इससे नहीं जाना जाएगा। मेरे को लगता है कि रविचंद्रन अश्विन की जो लेगेसी है, वो है एक थिंकिंग क्रिकेटर की। वो हमेशा सोचते रहते थे, गेम से एक स्टेप आगे चलते थे। चाहे हम 2019 में वो जॉस बटलर का वो डिसमिसल की बात करें, जो मनकड़ उन्होंने किया, तो वो को बखूबी जी। जानते थे, क्रिकेट के नियम को बखूबी जानते थे और कुछ अलग टेक्निक हमेशा लेके आते थे अपने गेम में और लगातार अपने गेम को इवॉल्व करते रहते थे। अगर आप उनका 2010 का बॉलिंग एक्शन देखें और अभी उनका 2024 का बॉलिंग एक्शन देखें, उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। तो हमेशा से एक थिंकिंग क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन रहे हैं और शायद अब वो टाइम उन्हें सही लगा होगा, करियर के उस स्टेज पे हैं वो। आपने सही बोला कि टॉप 5 की रैंकिंग में भी हैं, ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी लगातार नंबर 2 पे बने हुए थे काफ़ी समय से। तो ज़रूर रैंकिंग में हम ज़रूर ऊपर हैं रविचंद्रन अश्विन, बट 38 साल की उनकी एज है और जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस पिछली सीरीज़ में रहा, वो एक ट्रांज़िशन का फ़ेज़ उन्हें लगा होगा कि ये करेक्ट टाइम है। और जिस तरीके से अभी जडेजा के रन्स भी इस मैच में आए, तो उन्हें पता था कि अगले 2 मैच में उनका नंबर आना मुश्किल है। तो ऐज़ कि 12वें नंबर के खिलाड़ी के तौर पे वो वहाँ बैठे रहें, उससे अच्छा है कि वो रिटायरमेंट लें और एक नई जनरेशन जो वॉशिंगटन सुंदर के अराउंड अब रिवॉल्व करेगी, उसको आगे हम्म। बढ़ाएँ। रविचंद्रन अश्विन अगेन 14 साल पुराना करियर रहा है उनका। हम्म। हरभजन और कुंबले की एक जोड़ी थी, जिसको हम सब लोग बोलते थे कि यार क्या जोड़ी है स्पिनर्स की, ये हम्म। इनको कौन कौन आएगा और इनकी जगह कौन लेगा? बिल्कुल। तो या पिछले 1 दशक में, तो अब नई बारी है कि वॉशिंगटन कौन बनाए। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपकी बात ठीक है सौरभ, कि नई पारी है, नए खिलाड़ियों की बारी है। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल टेस्ट टीम में अच्छा कर चुके हैं, रविंद्र जडेजा बेहतर कर ही रहे हैं। सौरभ, शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, लेकिन देखिए सौरभ, एक सवाल वास्तव में फिर भी ये रहता है कि अभी 2-3-4 साल खेल सकते थे अश्विन, क्योंकि टीम इंडिया को एक खासतौर पर सेना कंट्रीज में एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो बल्ले से भी योगदान देता है। सवाल देखिए इसलिए है क्योंकि वो बल्ले से भी 6 शतक लगा चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बराबर शतक है, अगर मैं बात करूं अश्विन के, तो उसको किसी भी तरीके से आप कमतर नहीं आंक सकते। तो बल्लेबाजी के तौर पर, गेंदबाजी के तौर पर जिस तरीके से अश्विन परफॉर्मेंस करते थे, तो ये टीम इंडिया के जो ऊपर सवाल है वो यही है। क्योंकि देखिए, अश्विन को केवल आप एक गेंदबाज के तौर पर मत देखिए। अश्विन ने न जाने कितने मैचेस आपको बल्लेबाज के तौर पर जिताए हैं। अश्विन ने न जाने कितने मैचेस आपको एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के तौर पर आपके लिए बचाए हैं। बल्लेबाज के तौर पर आप बात कर लीजिए, गेंदबाज के तौर पर आप बात कर लीजिए। तो अश्विन के इस रिटायरमेंट के बाद जो सवाल है, वो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या क्या किसी ने मजबूर किया? क्या दूसरे टेस्ट मैच के बाद जब अश्विन को बाहर कर दिया गया, क्या उनको कोई बात बुरी लगी? क्या कोई फैसला ऐसा था जिसने अश्विन का दिल तोड़ दिया? क्या अश्विन ने वास्तव में, अश्विन का दिल टूट गया? तो ये इस वक्त की सबसे बड़ा जो है अपडेट है, और उसी को लेकर सौरभ मेरे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। तो सौरभ देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि दूसरे मैच के बाद जिस तरीके से अश्विन को बाहर कर दिया गया था, क्या आपको लगता है कि वो फैसला कहीं ना कहीं अश्विन के दिल को लग गया कि भाई साहब अब मौका मिल नहीं रहा है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस चल रहा है, कि अब सही वक्त है रिटायरमेंट लेने का? देखिए, कहीं न कहीं सौरभ मुझे का लगता है कि शायद अश्विन जिस देखिए। तरीके के खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि
जी जी जी, बोलिए। जी। अश्विन जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना उनके दिल पे ठेस पहुँचने वाली बात होगी। वो उन्होंने पहले ही प्लान किया होगा कि हमें हमेशा पता है कि वो एक खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने चेन्नई में जो पिछला टेस्ट अपने होम सॉइल पे खेला, जहाँ बांग्लादेश के सामने उन्होंने 100 भी लगाया, वहाँ भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चेन्नई के अंदर उनका आखिरी टेस्ट मैच है वो। देखिए सवाल तो यही है ना सौरभ, सवाल यही यहाँ है कि आप जैसे ही जडेजा 3 मैच पहले, सवाल सौरभ यही है मेरा कि 3 मैच पहले आप सेंचुरी लगाते हैं, 3-4 मैच पहले आप सेंचुरी लगाते हैं और उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। आपकी गेंदबाजी अच्छी है, आपकी बल्लेबाजी अच्छी है, आप टॉप 5 रैंकिंग में भी हैं, तो क्या वो जो दूसरे मैच, देखिए खिलाड़ी कभी कभी क्या होता है ना सौरभ, कभी कभी खिलाड़ी जज्बाती हो जाता है और वो जज्बाती होना कहीं ना कहीं खिलाड़ी के वो फैसले बड़े ले लेता है। पहले टेस्ट में बाहर कर दिया, उसके बाद में दूसरे में मौका मिला, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तीसरे में बाहर कर दिया। क्या एक खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि खिलाड़ी को भी बुरा लगता है, पहले भी अश्विन के विवाद हो चुके हैं, पहले भी अश्विन इस बात के तौर पर कह चुके हैं कि रोहित शर्मा के कुछ फैसले उनको अच्छे नहीं लगे थे। पहले कई साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब अश्विन का विवाद बड़ा चर्चा का विषय होता है, उनकी उनकी बात मानी नहीं जाती है, उनकी सुना नहीं जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। क्या इस वक्त भी किसी फैसले को लेकर आपको लगता है कि वास्तव में अश्विन को बुरा लगा हो? जी, अगेन मैं फिर से वही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि अश्विन उस तरीके के खिलाड़ी हैं कि वो बुरा मानेंगे इन सब चीज़ों का, क्योंकि एक बहुत बड़ा करियर उनका रहा है। 14 साल से वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ़ दूसरे भारतीय बॉलर हैं जिनको 500 विकेट मिले अनिल कुंबले के बाद, रविचंद्रन अश्विन। और अगर आप बात करें कि 2011 से लेके 2020 तक हर साल वो आईसीसी की टेस्ट टीम का पार्ट रहे हैं। हम बात करें 2016 में उन्होंने आईसीसी का अवार्ड भी जीता है ईयर का। 2016 वो ऐसा साल था जहाँ विराट कोहली हर दूसरे मैच में शतक मार रहे थे। उस साल में भी रविचंद्रन अश्विन को अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात थी। फिर हम बात करें कि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट रहे हैं वो। चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का पार्ट रहे हैं वो। तो एक बहुत ही लेगेसी भरा करियर रहा है। ये छोटी-मोटी चीज़ मुझे नहीं लगता कि उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती होगी। अ, एक अगेन ट्रांज़िशन का एक वक़्त आ जाता है। आपको पता है कि अब टेस्ट क्रिकेट बीजीटी डब्ल्यूटीसी का अगर फाइनल होना है, तो इंडिया का नेक्स्ट मैच वहाँ होगा। उससे पहले कोई टेस्ट मैच है नहीं और उसके बाद एक काफ़ी लंबा अंतराल है। और जिस उम्र के पड़ाव में 38 साल के अश्विन ऑलरेडी हैं, तो मुझे लगता है कि एक वाइज़ डिसीज़न अश्विन के तौर पे था कि फील्ड में भी वो अब स्लो हो रहे हैं और बॉलिंग में हमेशा से एक इंडिया के लिए एसेट रहे हैं। होम टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो एक चीट कोड की तरह थे वो किसी भी कप्तान की तरफ कि अश्विन की तरफ बॉल फेंक दी, 4-5 विकेट हर मैच में वो लेके देते थे। तो एक बहुत अच्छा करियर रहा है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए अश्विन को इन सब चीज़ों में। सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज है, 37 बार पांच बिल्कुल, विकेट गेंदबाज लिए, 37 5 विकेट बार। लिए। जी, जी, बिल्कुल 37 बार 5 विकेट हॉल मायने रखता है, कोई छोटी-बड़ी चीज़ नहीं है। एक अलग तरीके के प्लेयर थे, ना सिर्फ़ 5 विकेट हॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बल्लेबाज़ी के तौर पे भी बात करूँ, 3500 से ऊपर रन थे उनके टेस्ट करियर में। बिल्कुल। और जैसा कि मैं 6 शतक उन्होंने बनाए, 14 फिफ्टीज़। तो एक बहुत बड़ा करियर रहा है मैं बात करूँ एज़ एन ऑल-राउंडर इंडिया के लिए। और जैसा कि मैंने बात की कि वनडे क्रिकेट में भी उसी हिसाब से और टी20 क्रिकेट और में भी देखिए उसी जैसे कि आपने बताया ना, आपने बताया सौरभ की चैंपियन खिलाड़ी थे, आप 2011 की बात कर लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, चेन्नई को खिताब जिताने में उनका मदद की, चेन्नई को चैंपियन बनाया, राजस्थान को फाइनल में पहुंचाया। तो मतलब कुल मिलाकर बात है कि चैंपियन खिलाड़ी थे, जिस टीम में जाते थे परफॉर्मेंस करते थे। आप गेंद की बात कर लीजिए, बल्ले की बात कर लीजिए, जहां भी जाते थे परफॉर्मेंस करते थे। मुझे अश्विन के बारे में अभी भी याद है, महेंद्र सिंह धोनी ने उनको पहला ओवर दे दिया था चेन्नई के लिए और क्रिस गेल को उन्होंने घुमा दिया था पहली ओवर में। वो गेंद मुझे अभी भी अश्विन की याद है। तो अश्विन एक चैंपियन खिलाड़ी है, ये बात तो है, इसमें कोई दो जी, राय नहीं है। आपको लेकिन जी। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ओवर भी याद होगा 2013 में। बड़ा ही हम्म क्रूशियल ओवर था, मैच का आखिरी ओवर एज़ अ ऑफ स्पिनर को देना, वो महेंद्र सिंह धोनी ही सोच सकते थे। और शायद महेंद्र सिंह धोनी का वो कॉन्फिडेंस भी था अश्विन के ऊपर कि यार ये कर लेगा बंदा, और अश्विन ने जिता के दिया भारत को चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ बिल्कुल, वही वही बात है ना कि भरोसा होता है कप्तान का एक, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि धोनी के साथ कई साल खेले हैं, उनकी कप्तानी में टीम इंडिया की बात कर लीजिए या फिर चेन्नई की बात कर लीजिए, धोनी उनको बखूबी जानते थे। तो अश्विन का करियर तो बहुत शानदार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल है कि आखिर अचानक 20 सीरीज से फैसला लेना, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा था वो तस्वीरें देखिए जब देखिए विराट कोहली के देखिए गले जिस लग रहे थे। जी, बिल्कुल, अभी जिस बंदे की हम बात कर रहे थे, एमएस धोनी की,
तो 2014 आपको याद होगा कि ऐसी ही सीरीज थी बीजीटी की, तीसरे मैच के बाद ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी रिटायरमेंट का फैसला लिया था और 10 साल बाद तीसरे मैच के बाद ही रविचंद्रन अश्विन ने वो फैसला लिया है, तो एक फुल सर्कल दोनों का बना है वहाँ पे। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी वाला फैसला, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी अश्विन ने इस रिटायरमेंट के बाद। बिल्कुल आपने सही याद दिला दिया सौरभ। लेकिन देखिए बात सारी क्या है ना कि आप रिटायरमेंट, मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन जब वो अपने करियर में ढलान पर होते हैं तब रिटायरमेंट अच्छा लगता है। अश्विन ने अभी 5 मैच, 3 मैच, 4 मैच पहले शतक लगाया है, विकेट आप ले रहे हैं, टॉप 5 में आप हैं। अभी 3-4 साल आप खेल भी सकते थे, ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी, विकेट लगातार ले भी रहे थे। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हमने वो तस्वीर देखी जब विराट कोहली के साथ वो गले लग रहे थे, उनके भाव भावुक हो गए थे, आंखों में आंसू भी थे, गंभीर पीछे बैठे थे। क्या वो पीछे बैठना गंभीर का, क्या ये संकेत है कि गंभीर अब एक नई जनरेशन के बारे में सोच रहे थे? अश्विन कहीं ना कहीं ये भाप गए थे इस बात को कि अब गंभीर आगे के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, तो क्या ये भी एक मन में बात होगी सौरभ? बिल्कुल, एक अंग्रेजी में कहावत है कि आईज़ डोंट लाई, तो वो आँखें कभी झूठ नहीं बोलती है। तो वो एक भावुक पल हमें नज़र आ रहा था उनकी आँखों से कि यार कुछ होने वाला है ऐसा लग रहा था तभी। और फिर जैसे ही अनाउंसमेंट आई उसके बाद हम सबको वो कन्फर्म ही हो गया कि रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो रहे हैं तीसरे मैच के बाद ही। बट जहाँ तक की बात है मुझे लगता है कि अश्विन भी ये सोच रहे होंगे और टीम के हित के लिए ही उन्होंने ये किया होगा कि आगे आने वाली जनरेशन को भी अब मौका देना ज़रूरी है, क्योंकि आप डब्ल्यूटीसी की एक साइकिल खत्म कर रहे हैं। अब नई साइकिल डब्ल्यूटीसी की स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट के साथ टीम जाए, फ्रेश बंदों के साथ टीम जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एज़ अ टीम के बारे में हम सोचें अगर परफॉर्मेंसेज़ की जहाँ तक बात है, परफॉर्मेंसेज़ की वजह से रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट नहीं लिया है। अपने पीक पे गेम को छोड़ा है और हम सबको अगेन उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि एकदम अपने पीक करियर पे जहाँ बल्ले से भी उन्होंने शतक मारा। बिल्कुल 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 सौरभ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो ठीक है, यहाँ ले पर रहे थे, क्रिकेट जो उसके दर्शक बावजूद है उन्होंने हमारे, गेम को दर्शकों के अलविदा ऊपर कहा। छोड़ देते हैं कि आपका क्या मानना है, आप अश्विन के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अश्विन किसी बात से नाराज थे? क्या आपको लगता है कि किसी के चलते ये फैसला लिया? कमेंट करके बताइएगा। अश्विन को करियर को कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा। सौरभ, फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।